दोस्तों, मैं एक सीधी साधी लड़की थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे एक रात के 10,000 मिल सकते हैं और यह सुनने के बाद मुझे झटका लगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ, कैसे मैंने एक रात में 10,000 कमाए। दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और मेरी उम्र 24 साल है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह 3 साल पहले शुरू हुई थी जब मैं 21 साल की थी। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसी सुंदरता दी है जिसके हजारों लोग दीवाने हैं। और आज इसी सुंदरता की वजह से मैंने अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा किया है। जब मैं स्कूल में थी और फिर जब मैं कॉलेज में थी, तब मैंने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था, भले ही मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। मुझे सब कुछ पता था कि लड़के और लड़कियों के बीच क्या होता है। मुझे इस सब की पूरी जानकारी थी। मुझे यह ज्ञान था, लेकिन मुझे अपने परिवार की इज्जत बहुत अच्छी लगती थी। मेरा चेहरा दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है और मेरा फिगर एकदम तराशा हुआ है और आजकल मर्दों को ऐसा फिगर पसंद आता है। जब भी मैं कॉलेज ड्रेस में कॉलेज जाती थी, तो लोग मेरे कुर्ते के सामने से मेरे धड़ को गंदी नजरों से देखते थे। भगवान ने मुझे ऐसा शरीर दिया है जिसे पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन जिसने भी यह शरीर पाया है उसने इसे बखूबी अपनाया है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं नई कॉल गर्ल स्टोरी और जानते हैं कि कैसे एक छोटे से शहर में रहने वाली साधारण लड़की मुंबई पहुंची और वहां अमीरों की रातें रंगीन करने लगी। यह साल 2022 की बात है, जब मेरे घर में मम्मी, पापा, मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे। पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे किसी तरह परिवार का गुजारा हो पाता था। कम पैसों के बावजूद भी पिताजी ने हमें अच्छे से पढ़ाया। उस समय मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी और मेरी छोटी बहन 10वीं क्लास में थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात खराब हो गए। घर चलाने के लिए पैसों की बहुत कमी हो गई थी, जिसके कारण मेरी माँ को एक कपड़े की दुकान में काम करना पड़ा। किसी तरह मैंने अपने कॉलेज का आखिरी साल पूरा किया और उसके बाद बिना उच्च शिक्षा प्राप्त किए ही काम की तलाश में लग गई। लेकिन मैं जहाँ भी काम के लिए जाती, किस्मत मेरा साथ नहीं देती थी। सबसे पहले तो हमारे छोटे से शहर में हमें किसी भी काम के लिए इतने कम पैसे मिलते थे कि कुछ होने वाला नहीं था। मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और इसके लिए मेरा काम करना बहुत जरूरी था। काम की तलाश करते हुए मैंने अपने शहर में हर जगह कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ काम नहीं मिला। घर की हालत खराब होती जा रही थी और उसके कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन मैं बस स्टैंड में खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक कार मेरे पास आकर रुकी और अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने अंदर देखा तो मेरी कॉलेज की दोस्त सोनिया थी। उसने मुझे अंदर बुलाया और मैं कार में बैठ गई। बातें करते करते हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और नाश्ता करते करते बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ और बहुत अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। सोनिया ने अपनी कमाई से दिल्ली में फ्लैट और कार खरीदी है। महज 5 साल में उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना ली थी और आलीशान जिंदगी जी रही थी। बातों बातों में मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो मेरे साथ दिल्ली चलो। मैं तुम्हारे लिए वहां जॉब का इंतजाम कर देती हूँ। अगर तुम्हें जॉब पसंद आए तो तुम मेरे साथ रहो और जॉब करो। अगर तुम्हें जॉब पसंद नहीं आए तो तुम वापस आ जाना। मैंने उसे अपना नंबर दिया और 2 दिन में इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। उसी शाम घर आकर मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की। पहले तो मेरी माँ को मेरा दिल्ली जॉब करने जाना पसंद नहीं था, लेकिन किसी तरह मैंने अपनी माँ को मना लिया। अगले ही दिन मैंने अपनी दोस्त को यह बात बताई और उसने मुझे एक हफ्ते के अंदर दिल्ली आने को कहा। जल्द ही मैंने दिल्ली जाने की सारी तैयारी कर ली और उसके बाद मैं और सोनिया उसकी कार से दिल्ली के लिए निकल पड़े। 4 घंटे की यात्रा के बाद हम दिल्ली पहुंच गए और सोनिया के फ्लैट पर पहुंच गए। जैसे ही सोनिया ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और मैं अंदर गई, उसके फ्लैट के अंदर का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई। यह एक आलीशान 2 बेडरूम का फ्लैट था जिसके हर कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ था।
आलीशान सोफा और आलीशान बिस्तर था। सोनिया ने मात्र 5 साल में ही इतनी सफलता हासिल कर ली थी। यह सब देखकर मैंने उससे पूछा, सोनिया तुमने यह सब अकेले कैसे किया और तुम्हारी सैलरी क्या है? इसका जवाब देते हुए उसने कहा, जितना काम होगा सैलरी उतनी ही होगी और भविष्य में तुम्हें सब पता चल जाएगा। चिंता मत करो, तुम अभी दिल्ली आई हो, कुछ दिन मौज करो। तुम्हें यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं सोनिया के साथ 2 दिन रही। तीसरे दिन दोपहर को हम दिल्ली घूमे। हम दोनों उसके फ्लैट में आराम कर रहे थे, तभी उसे किसी का फोन आया। उससे बात करने के बाद सोनिया ने मुझसे कहा कि आज मुझे जॉब पर जाना होगा और तुम्हें रात को अकेले रहना होगा। शाम के 8 बजे एक कार आई और सोनिया तैयार होकर उस कार से अपनी जॉब पर चली गई। मैं उस रात उसके फ्लैट में अकेली रही। मैं सुबह उठी, फ्रेश होने के बाद नाश्ता तैयार किया और करीब 9 बजे सोनिया भी वापस आ गई। सोनिया आते ही नहाने चली गई। नहाने के बाद हम दोनों ने चाय नाश्ता किया और सोनिया बेडरूम में सोने चली गई। मैं कुछ देर तक टीवी देखती रही और फिर मैं भी बेडरूम में चली गई। उस समय तक सोनिया गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं जब उसके बेडरूम में गई तो मैं भी उसके बगल में जाकर लेट गई। तब मैंने देखा कि सोनिया के शरीर पर जगह-जगह काटने के निशान थे। उसके कंधों के नीचे और गर्दन पर निशान साफ नजर आ रहे थे। उस समय मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया कि सोनिया कुछ गलत कर रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है। उसी दिन शाम को जब मैं और सोनिया डिनर कर रहे थे तो मैंने सोनिया से पूछा कि वो क्या जॉब करती है। पहले तो सोनिया टालमटोल करती रही, लेकिन जब मैंने उससे उसके शरीर पर काटने के निशान के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैं जब दिल्ली आई तब मुझे काम नहीं मिल रहा था और फिर मेरी मुलाकात एक एजेंट से हुई और उसकी मदद से मैं एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बन गई। मैं तेजी से अमीर होते जा रही थी। लोगों की रातें रंगीन बनाती हूँ। सोनिया देखने में बहुत खूबसूरत है और उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। इसी का फायदा उठाकर उसने इतना पैसा और प्रॉपर्टी कमा ली थी। फिर मैंने उससे पूछा कि मेरी नौकरी का क्या हुआ। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इस काम में लगा सकती हूँ। हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे और तुम्हें अलग घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं यह सोचकर दिल्ली आई थी कि यहाँ मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इससे मेरे घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोनिया ने मुझसे कहा कि मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम अपने घर की हालत सुधारना चाहती हो तो यह काम कर सकती हो। इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा और यह बात हमेशा हमारे बीच ही रहेगी। उस वक्त मैंने सोनिया को किसी भी तरह की सहमति नहीं दी और बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाकर कमरे में सोने चली गई। रात को मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सोनिया की बातों पर ध्यान से सोच रही थी। अपनी और अपने घर की स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक औरत हूँ और मुझे किसी न किसी दिन किसी से ये सब करना ही है। सबसे अच्छा तो मेरी शादी नहीं होगी पर मेरी वजह से मेरी बहन का भविष्य बनेगा और यहाँ दिल्ली जैसे शहर में मुझे कौन पहचानता है और कोई कैसे जान पाएगा कि मैं दिल्ली में क्या करती हूँ। ये सब सोचते हुए मैंने सोनिया को हाँ कहने का मन बना लिया। अगली सुबह जब सोनिया और मैं चाय पी रहे थे तो मैंने सोनिया को अपने मन की सारी बात बताई और उससे कहा कि अगर ये बात हमेशा राज ही रहेगी तो मैं तैयार हूँ, पर हम दोनों यहाँ क्या करते हैं इसकी भनक गांव में कभी किसी को नहीं लगनी चाहिए। सोनिया मेरी बातों से पूरी तरह सहमत हो गई और उसने मुझसे वादा किया कि हम दोनों दिल्ली में क्या करते हैं ये बात जिंदगी में कभी गांव तक नहीं जाएगी। उस दोपहर सोनिया ने किसी को फोन किया और उससे बात करने के बाद मुझसे कहा कि शाम को तैयार रहना, एक एजेंट आ रहा है और वो तुमसे मिलना चाहता है। दोपहर को हम दोनों ब्यूटी पार्लर गए। वहां सोनिया ने मेरे शरीर की पूरी वैक्सिंग करवाई और मसाज और फेशियल भी करवाया। उसके बाद मेरा पूरा शरीर और भी ज्यादा चमकने लगा और शाम को सोनिया ने मुझे एक स्कर्ट दी और कहा कि इसे पहन लो। उस दिन से मैं चमकने लगी। मैंने पहले कभी स्कर्ट नहीं पहनी थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी आधी टांगें दिख रही थी और इसके साथ ही उस ड्रेस का गला बहुत नीचे था। करीब 8 बजे फ्लैट पर एक आदमी आया। वह करीब 35 या 40 साल का था। उसका नाम आलोक था।
सोनिया उससे बहुत खुलकर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच काफी दोस्ती है। सोनिया ने आलोक से कहा कि यह मेरी दोस्त है। उसका नाम कोमल है। वह हमारे साथ काम करना चाहती है। मैंने उसे इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। बस उसके लिए कोई अच्छा सा क्लाइंट ढूंढो और उसे पैसों के बारे में बताओ। वह अभी भी पूरी तरह से कुंवारी है। यह सुनकर अशोक मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजर से देखने लगा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोला कि अगर वह सच में कुंवारी है तो मेरे पास कई अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। ऐसी लड़की को जवानी में ही अच्छे पैसे मिलते हैं और ऊपर से वो अभी कुंवारी है। पहली रात के लिए 10,000 रुपए का ग्राहक आसानी से मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसे और भी मिलेंगे। सोनिया ने कहा, पैसे के साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा जरूरी है। आलोक ने कहा, इसकी चिंता मत करो। मैं 2 दिन में इसके लिए ग्राहक सेट कर दूंगा और पहली बार अच्छे पैसे दिलाने का वादा करता हूँ। उसके बाद आलोक अपने मोबाइल पर मेरी फोटो लेने के बाद वो चला गया और अगले 2 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर रविवार को मुझे सुबह सुबह उसका फोन आया और उसने मुझे कुछ देर बाद आने को कहा। आलोक सुबह करीब 10 बजे आया और सोनिया से बात करने लगा। मैंने जब उसे फोटो दिखाई तो वह तुरंत राजी हो गया और वह कोमल को 3 दिन तक अपने साथ रखने के लिए 30,000 देने को तैयार है। अगर तुम दोनों राजी हो तो हमें आज शाम को जाना होगा और अगले 3 दिन उसके साथ रहना होगा। सोनिया मेरी तरफ देखते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम तैयार हो? मैंने भी अपनी पूरी सहमति देते हुए सोनिया को हाँ कह दिया। सोनिया बोली, ठीक है, पहली बार में इतने पैसे मिल रहे हैं पर अगली बार कम पैसे मिलेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे उसके 5% आलोक को देने होंगे। मैंने उसे हाँ कह दिया। शाम को आने को कहकर आलोक चला गया। दोपहर को मैं और सोनिया बाजार गए और सोनिया ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस खरीद कर शाम को मुझे दे दी। सोनिया ने मुझे अपने हाथों से तैयार किया और ठीक 7 बजे आलोक मुझे लेने आ गया। मैंने सोनिया को बाय कहा और आलोक की कार में बैठ कर चली गई। आगे क्या हुआ, आलोक मुझे कहाँ ले गया, उसके बाद कैसे मेरा पहला टाइम हुआ और 3 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए न्यू गर्ल फर्स्ट स्टोरी का अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।